तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया हैं। तो प्राइस एक्शन की ये सीरीज चल रही है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वाली वीडियो आई है, प्राइस एक्शन की सीरीज है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। जैसा आपने थंबनेल को देखा है, तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक के बारे में। व्हाट इज कैंडलस्टिक। तो बेसिकली हम पहले बात पूछ लेते हैं जिससे सारी दुनिया पूछती है, गूगल से। तो गूगल क्या कहता है और फिर मैं क्या कहता हूँ, एक बार वो जान लेते हैं। गूगल कहता है कि ये कैंडलस्टिक होता है, ठीक है, ऐसा, जिसका ओपन क्लोज है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कहती है कि ये कैंडलस्टिक जो है वो फाइनेंशियल चार्ट में यूज होती है, जो प्राइस मूवमेंट को डिस्क्राइब करती है। वो कहीं पे भी यूज हो सकती है, जैसे कि डेरिवेटिव करेंसी, फॉरेक्स अपना, ठीक है, अपने स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में। अब हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके इमेजेस में आते हैं तो जैसे आपको ये दिखा, एक सेकंड, यहाँ पे अभी इसको हम कोई भी एक ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि ये हाई है, ओपन है, क्लोज है, हाई है। अगर आप नए हैं तो आपको हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत आए। मैं आपको इसको एक इजीली उसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको इस कैंडल, कोई भी कैंडल को देख के आप समझ जाएं कि क्या, हाँ, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे ये कैंडल बनी और कैसे फॉर्म हुई, ठीक है। तो एक ये है, ये जो रेड वाली है, हमने देखा है दूर से देखने पर कि अगर रेड बन रही है तो वो नीचे लेके आ रही है, और ग्रीन बन रही है तो ऊपर लेके जा रही है, ठीक है। वो यहाँ पे भी ऐसे ही है, बेयरिश कैंडल और बुलिश कैंडल, ठीक है। अब आ जाते हैं चार्ट पे। अगर हम देखें तो कैंडल स्टिक है क्या, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसको देखें, जैसे ये पहली वाली कैंडल बनी हुई, ये वाली, इसको देखें तो ये क्या कह रही है, ये क्या दिखाना चाह रही है हमें, ठीक है, क्या दिखाना चाह रही है। अब इसके ऊपर आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे होवर करूंगा तो आप यहाँ पे नजर बनाना, देखो यहाँ पे, ये जो है ना, OHLC, यहाँ पे देखना। जब ये आए तो चेंज होंगे, हर कैंडल का अलग अलग फॉर्मेशन है, जैसे ये। तो यहाँ पे ओपन हुआ 23,654 पे, ठीक है। C मीन्स क्लोज, 23,614 पे ये इस कैंडल की क्लोजिंग हुई। ओपन हुई 654 से, यानी कि ये 654 से ओपन हुई थी यहाँ कहीं से, ठीक है। और हाई इसने लगाया है 667 रुपये, इसका 23,667 का। लो लगाया है 594, ठीक है। अब ये जो कैंडल है, इसने अपने आप में एक कहानी कही है, ठीक है। अब इसने एक अपने आप में कहानी कही है। कैसे, कि जब ये कैंडल बन रही थी तो ये शुरुआत हुई इसकी यहाँ से, ठीक है। फिर ये ऊपर भी गई यहाँ पे, लेकिन प्रेशर आया सेलर्स का तो ये नीचे आई, ये विक बनाती हुई नीचे आई। और फिर नीचे लेके गए इसको, बहुत ज्यादा प्रेशर से लेके गए। यहाँ पे ये बनती हुई रेड जैसे बन रही है ना ये, तो ये बनती आई, इसको और नीचे लेके गए। लेकिन नीचे से फिर बायर का ही प्रेशर आया, बायर का प्रेशर आया तो इसको ऊपर लेके गए। फिर यहाँ कहीं पे ये टाइम अप हो गया, क्योंकि ये 5 मिनट की कैंडल है। इधर देखेंगे आप यहाँ पे, तो ये 5 मिनट की कैंडल है। तो 5 मिनट की कैंडल पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम की भी होती है इसमें, तो हम आगे उसमें मैं इसको डिफाइन कर दूंगा कैसे होती है। तो ये यहाँ पे जाके क्लोज हो गई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब ये जो है इसका O है, ये C है, ठीक है, ये H है यानी कि हाई है इसने, और ये L है यानी कि लो लगाया है। यहाँ पे ये जो कैंडल बनी, ये अपने आप में एक कैंडल बन गई है। ऐसे ही जितनी भी कैंडल्स हैं, उनका अपने आप में एक ऐसे ही कहानी बनती है कि कैसे कैसे हुआ, उसमें कितना प्रेशर लगा, कैसे लोग आए और फिर कैसे उसको बनाया, ठीक है। और कैंडल स्टिक के जो ये चार्ट हैं, इसके पैटर्न्स भी होते हैं, अलग अलग कैंडल्स के जैसे नाम भी होते हैं। मैं अगर बात करूं, आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूं, तो देखो यहाँ पे देख रहे हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। तो इसमें भी देखो ये वाली है कि पहले वाली कैंडल के उसके बाद वाली कैंडल ने पूरा एंगल्फ कर लिया। अगर मैं इसमें चार्ट में बताऊं तो कैसे, चार्ट में अगर दिखेगा तो अभी मैं दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे कहीं पे भी होगा एंगल्फिंग कैंडल, एंगल्फिंग कैंडल का आज शायद नहीं बना क्या, ठीक है। यहाँ पे देखो, छोटा सा एक एग्जांपल है ये पहली कैंडल छोटी बनी,
लेकिन अगली कैंडल इससे बड़ी बन गई, इस पूरी कैंडल को इसने एक्वायर कर लिया और ये बड़ी बनी इससे, और फिर ये इसको एंगल्फ कर लिया, यानी कि इसके अंदर में मतलब इससे छोटी कैंडल बन गई ये, और ये वाली बड़ी, यानी कि जो ये धक्का लगा है ये बायर्स का ज्यादा लगा हुआ है, तो ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हो गई है ये वाली। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी कैंडल्स होती हैं इसमें, तो इसी को कैंडल स्टिक बोलते हैं। ठीक है, ये बात हुई थी बेयर्स की, ऐसे ही हम बुलिश वाली कैंडल की भी बात कर लेते हैं, जैसे ये वाली कैंडल है। ठीक है, इसमें क्या हुआ होगा, यहाँ पे ये यहाँ से प्राइस शुरू हुआ, थोड़ा सा ये नीचे गया, फिर ये ऊपर गया 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 गया, हाई इसने लगाया यहाँ पे, क्लोज हुआ यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा, ये ओ हो गया इसका, ये जो है लो होगा, ये हाई हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है, उल्टा। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ये हाई ऐसे, इस टाइप में कैंडल बनती है ये। फॉर्म भी ऐसे ही होती है सारी कैंडल्स। हर कैंडल स्टिक का एक नाम भी होता है, जैसे डोजी कैंडल हो गई, डोजी देखो यहाँ पे ये बनी हुई है, डोजी कैंडल है। ठीक है, हैमर कैंडल हो जाती है, जैसे ये बनी हुई है, ये हैमर कैंडल है। ठीक है, तो बहुत सारी है, शूटिंग स्टार कैंडल हो जाती है, पैटर्न हो जाते हैं बहुत सारे। तो इन सब की हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें प्राइस एक्शन की बात की है मैंने, वो क्या होता है, वो बेसिक है, तो ऐसे ही हम बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। बेसिक से एडवांस वाली में क्या क्या बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, जैसे कि हम बात करेंगे कि कैंडलस्टिक जो चार्ट है, अब ये जैसे चार्ट है ये सारा, इसको रीड कैसे करते हैं, इस पूरे चार्ट को रीड कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन क्या होती है, उसके बाद हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाना सीखेंगे, उसके बाद में कैंडलस्टिक के जितने भी ये पैटर्न है, ठीक है, ये सारे इनके बारे में सीखेंगे। अगर कहोगे तो मैं कैंडलस्टिक के पैटर्न की पहले वीडियो ले आऊंगा, नहीं तो मैंने जो स्टेप्स बनाए हैं मैं उस हिसाब से चलने की सोच रहा था। कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने के बाद में फिर लॉन्ग विक पैटर्न्स वगैरह जो भी है वो बनाएंगे, फिर रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेंगे, क्योंकि इतने में ये हो जाएंगे करीबन 7 से 8 वीडियोस। ठीक है, 7 से 8 वीडियोस में आप बेसिक्स सीख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूंगा रिस्क मैनेजमेंट की, जो प्राइस एक्शन के थ्रू लिया जाता है, कहाँ से आपको ट्रेड लेनी चाहिए, कितने उस पर प्राइस एक्शन में क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। फिर थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलेंगे, जिसमें हम स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में हम बात करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे, ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे, मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है वो सीखेंगे, लिक्विडिटी ग्रैप, बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास जो हम आगे आने वाली वीडियोस में सीख सकते हैं। इसके बाद में एडवांस के बाद में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम और भी ज्यादा है, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बहुत सारे जो है ज्ञान मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो को आप मिस ना कर सकें। और ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही देखते रहें वीडियो को, और सीखते रहें, मुस्कुराते रहें, और ट्रेड करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहें मेरे साथ ऐसे ही। थैंक यू।